आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदों की 10वीं किस्त जारी की। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबों में मुंतकिल की गई। आज से 15 से और 18 साल की उम्र के बच्चों के कोविड का टीका लगाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। मुल्क में अब तक 145 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कटरा के करीब माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच जाने से कम 12 अफराद की मौत हो गई और 13 दूसरे जख्मी हुए हैं। दिफाई तहकीक और तरक्की से मुताल्लिक तंजीम DRDO आज अपने क़याम के 64 साल पूरे कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तला तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदों की 10वीं किस्त जारी की। 20,000 रुपए से ज्यादा रकम 10 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबों के खातों में मुंतकिल की गई। एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम ने कहा कि नए साल 2022 का पहला दिन मुल्क के अन्नदाता के नाम वक्फ किया जाता है। पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों के मजाज कुनबों को 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा फराहम किया जाता है। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मुंतकिल की जा रही है। ये रकम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में रास्त मुंतकिल की जाती है। अभी तक 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान कुनबों को मुंतकिल किए जा चुके हैं। जनाब मोदी ने किसानों की पैदावार से मुताल्लिक तकरीबन 351 तंजीमों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा हसीस ग्रांट भी जारी की, जिससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम ने माता वैष्णो देवी भवन का अलमिया पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नए साल का पहला दिन मुल्क के अन्नदाताओं के साथ शुरू हो रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मेरठ में कल मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। ये यूनिवर्सिटी मेरठ में सरधना कस्बे के सलावा और केली गांव में कायम की जाएगी, जिस पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खेलकूद से मुताल्लिक जदीद तरीन बुनियादी ढांचे से लैस किया जाएगा, जिसमें सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल, कसीर मकसदी हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम शामिल है। 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए टीका लगवाने का इंदराज आज से कोविन पोर्टल पर शुरू हो रहा है। टीका लगाने का अमल पीर से शुरू होगा। बच्चे अपने स्कूल का शिनाख्ती कार्ड या आधार के जरिए कोविन साइट पर अपना इंदराज करवा सकते हैं। 15 से 18 बरस के दरमियान उम्र के 6 से 7 करोड़ बच्चे कोवैक्सीन लगवाने के अहल होंगे। सेहत की देखभाल और पेश रहने वाले कारकुन और 60 बरस से ज्यादा के वो बुजुर्ग शहरी जो दीगर अमराज में मुब्तला हैं, टीका लगवाने के लिए अपने मौजूदा कोविन अकाउंट से रुजू कर सकते हैं। कोविन निजाम के जरिए अहल अफराद को जब उन्हें टीका लगवाने का वक्त आएगा, तब एहतियाती टीके के जिम्न में एक SMS भेजा जाएगा। मज़कूरा अफराद के लिए एहतियाती तीसरे टीके का अमल 10 जनवरी से शुरू होगा। हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RS शर्मा ने कहा कि 60 बरस और ज्यादा उम्र के टीके लगवाने के ख्वाहां अफराद को अपना इंदराज कराते वक्त पोर्टल पर अपने दीगर अमराज के बारे में मालूमात दर्ज करनी होगी और वैक्सीन मरकज पर किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत होगी। तवक्को है कि तकरीबन 3 करोड़ सेहत की देखभाल और पेश रहने वाले कारकुन 10 जनवरी से कोविड वैक्सीन का तीसरा एहतियाती टीका लगवाने के अहल होंगे। ये टीका दूसरे टीके के 9 माह बाद लगाया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर
मनसुख मांडविया ने 15 से 18 साल के दरमियान की उम्र के बच्चों और लड़कों के खानदान के अफराद पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों की टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करें। आज एक ट्वीट में जनाब मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे महफूज रहेंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल महफूज रहेगा। उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर आज से कोविड पोर्टल पर कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी के मकसद से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजमूई तौर पर अब तक 1431 मामलों की खबर है। इन मजमूई मामलों में 488 मरीज पहले ही सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। सबसे ज्यादा 454 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि इसके बाद दिल्ली में अब तक 351 मामलों की खबर मिल चुकी है। 23 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ओमिक्रॉन के मामलों की इत्तलात है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज बताया कि मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में 145 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मुस्तफिदीन को 58 लाख 11 हजार से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,949 कोविड मरीज शिफायाब हो चुके हैं और सर-ए-दस्त सेहतयाबी की कौमी शरह 98.32% है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 151 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके दस्तयाब कराए जा चुके हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान 100 रोजा पढ़ाई की मुहिम पढ़े भारत का आज आगाज करेंगे। पढ़ाई की मुहिम का मकसद बच्चों, असातिज़ा, वालिदैन, कम्युनिटी और तालीमी मुंतज़िमीन समेत कौमी और रियासती सतह पर तमाम शराकतदारों की शमूलियत हासिल करना है। ये मुहिम तलबा की तदरीसी सतहों को बेहतर बनाने का एक अहम इक़दाम है, क्योंकि इससे तख्लीकी सलाहियत, तनकीदी सोच, अल्फाज का ज़ख़ीरा और इजहार की सलाहियत को ज़बानी और तहरीरी दोनों तरह से जाहिर करने में बेहतरी पैदा होती है। आज सुबह जम्मू कश्मीर में कटरा के पास माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच जाने से कम 12 अफराद लुक़मा अजल बन गए और 13 जख्मी हो गए। बचाव काम जारी है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने बताया कि अलमिया रात 2:45 बजे के करीब पेश आया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कई दूसरे वजीरों ने इस अलमिये पर सदमे और ताजियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने एक ट्वीट में इस अलमिये पर गहरे सदमे और सौगवार कुनबों के साथ दिली ताजियत का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम डीआरडीओ आज अपना 64वां यौम तासीस मना रही है। 1958 में आज ही के दिन डीआरडीओ का क़याम अमल में आया था, जिसका मकसद भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और खासतौर से फौजी टेक्नोलॉजी के लिहाज से मजबूत और खुदकफील बनाना था। 63 साल के अरसे में इस तंजीम ने मुल्क में दिफाई तहकीक और तरक्की के मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। आकाशवाणी से खुसूसी बातचीत में डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 की वजह से मुश्किल सूरत हाल के बावजूद पिछला साल अहम कामयाबियों और हुसूलियाबियों का साल रहा। उन्होंने मजीद कहा कि डीआरडीओ ने पीएम केयर्स फंड की मदद से 850 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए और मुल्क भर में ऐसे बहुत से अस्पताल कायम किए जहां कोविड का बतौर खास इलाज किया गया। इसके अलावा एक दवाई 2DG भी तैयार की गई। डीआरडीओ के चेयरमैन ने यह भी कहा कि तंजीम हाइपरसोनिक निजाम और जदीद किस्म के लड़ाका हवाई जहाजों की 5वीं किस्म की तैयारी के लिए काम कर रही है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदों की 10वीं किस्त जारी की। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबों में मुंतकिल की गई। आज से 15 और 18 साल तक की उम्र के बच्चों की कोविड का टीका लगाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। मुल्क में अब तक 145 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कटरा के करीब माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच जाने से कम 12 अफराद की मौत हो गई और 13 दूसरे जख्मी हो गए हैं।
دفاعی تحقیق اور ترقی سے متعلق تنظیم DRDO آج اپنے قیام کا 64 سال پورے کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔